हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ यहाँ पर हूँ। बच्चों, मेरा जो टॉपिक है आज वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बच्चों। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करूँ, इसके पहले आप मेरे वीडियो को बहुत लाइक करिए, शेयर करिए और बच्चों सब्सक्राइब करिए कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ, नए नए प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। आज जो मेरा प्रॉब्लम है बच्चों, वो मुझे ये इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर आपको दिया है समेशन r फ्रॉम 2 to 5 25 माइनस rc4 प्लस 20c5। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों। देखिए, इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक फॉर्मूला आपको बताता हूं। वो है आपका NCR प्लस NCR माइनस 1, ये आपका होता है N प्लस 1 CR। इसको प्रूफ भी आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसी रिजल्ट को यूज करके मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा। अगर यहाँ आपका R2 से स्टार्ट होता है तो ये आपका होता क्या है बच्चों? देखिए 25 माइनस 2, ये आपका होगा 23C4 प्लस समेशन है बच्चों। अगर मैं R को 3 रखता हूं तो 25 माइनस 3 आपका ये 22C4 होगा, प्लस अगला होगा आपका पास 21C4 प्लस R को अगर मैंने यहां पर 2 यूज किया, 3 यूज किया, 4 यूज किया, 25 माइनस 4 21 होता है। और अगर आपने 5 यूज किया बच्चों तो ये आपका होगा 20C4 प्लस इसके साथ आपका 20C5। हाँ बच्चों, इसको मुझे इवैल्यूएट करना है। अब मैं एक चीज देखता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है NCR प्लस NCR माइनस 1, यह आपके पास होता है N प्लस 1 CR। तो यहां पर देखिए, सबसे छोटा आपके पास यहां 20 है, तो आपने पहले इसको 20C5 को लिख लेना है, प्लस इस टर्म को लूंगा मैं। इस टर्म को अगर लेता हूं तो 20C4 ये एक साथ हो गया बच्चों। फिर देखिए, आपको इधर से अगर लिखता हूं मैं तो ये आपका 21C4 प्लस 22C4 प्लस 23C4 होता है। इस फॉर्मूला के हिसाब से NCR प्लस NCR माइनस 1 आपको मिलता है N प्लस 1 CR। N आपका यहाँ 20 है, R आपका 5 है, तो ये 20C5 माइनस 1 इज 4। इसको आप इस फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों, 21C5। अब आप एक चीज देखिए, 21C5 इन दोनों से मिला और यहां से इसको अगर आप ले लेते हैं 21C4, इसको एक साथ रखिए, प्लस 22C4 प्लस 23C4। अभी आप देखिए, इन दोनों को एक साथ उस फॉर्मूला के हिसाब से आप लिख सकते हैं बच्चों, 22C5 और इनको अगर एक साथ ले लेते हैं बच्चों तो ये आपका 22C4 होगा एक साथ, प्लस 23C4 होगा। अभी देखिए, फिर अगर उस फॉर्मूला की ओर ध्यान दें तो आपको मिलता है, देखिए NCR माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हो गया, वो आपको मिलेगा N प्लस 1 CR। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 23C5 प्लस 23C4। अगर मैं फिर उस फॉर्मूला को यूज करता हूं बच्चों तो आपको मिलेगा 24C5। ये आपका आंसर है बच्चों। अगर मैं इसको इवैल्यूएट करता हूं तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है, हम लोग इसको इवैल्यूएट नहीं करते हैं, इसको 24C5 के टर्म में ही लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका आंसर। इसी तरह से अगर मैं एक और प्रॉब्लम आपको साथ डिस्कस करूं
तो वो देखिए, होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। देखिए मैं एक और सवाल आपके साथ डिस्कस करता हूं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा। वो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, देखिए, हाउ मेनी ways you can illuminate a room having n lamp। हाँ बच्चों, पहले ये सवाल आपको समझना पड़ेगा। एक रूम है, उस रूम में आपके पास n तो लैंप है, n बल्ब हो सकता है, लैंप हो सकता है, और हर लैंप के लिए एक एक स्विच है। इसका माने n लैंप्स है, n स्विच है। आपको ये पूछ रहा है कि आप उस रूम को कितनी तरह से इल्यूमिनेट कर सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों, अगर आपने एक भी बल्ब जलाया, एक भी स्विच ऑन किया, तब भी रूम आपका इल्यूमिनेट होता है। अगर आपने n के n स्विच ऑन कर दिए तो बच्चों तब भी रूम आपका इल्यूमिनेट हो जाता है। तो आप किस तरह से अपने रूम को इल्यूमिनेट कर सकते हैं, देखिए आपके पास n टोटल स्विच है। अगर आपने एक को ऑन किया NC1, तो तभी आपका रूम इल्यूमिनेट होता है बच्चों। अगर आपने 2 किया तो NC2 आपका हो जाता है। अगर आपने 3 इल्यूमिनेट स्विच ऑन किया बच्चों, कोई भी 3 n में से कोई भी 3 को स्विच को अगर आपने ऑन किया तो अब भी आपका रूम इल्यूमिनेट होता है। इसी तरह से बच्चों अगर आपने n स्विच ही ऑन कर दिया तब आपका रूम इल्यूमिनेट होता है। बच्चों इसका वैल्यू मैंने बताया 2 to the power of n - 1 होता है। अब ये होता कैसे है बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बाइनोमियल थ्योरम पर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। वहां मैंने बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंशन किया था। इस प्रॉब्लम को करने के लिए मैं उसी बाइनोमियल थ्योरम पर वापस जाता हूं और वहां देखता हूं, मेरे पास था बच्चों, मैं अगर एक्सपेंशन लिखता हूं, देखिए a + b to the power of n, वहां पर मेरा था NC0 a to the power of n, NC1 a to the power of n - 1 into b, NC2 a to the power of n - 2 into b square। इसी तरह से चलते चलते बच्चों मेरा लास्ट टर्म था NCn b to the power of n। आप मेरे बाइनोमियल थ्योरम वीडियोस में जाकर इनको देख सकते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में बच्चों अगर मैं एक्सपैंड करता हूं, देखिए 1 + x to the power of n, तो मेरा एक्सपेंशन होता क्या है, देखिए ये आपका होता है NC0। NC0 मींस आपने n चीजों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है, वो आपका एक तरह से हो सकता है, प्लस a आपका यहां 1 है, b आपका x है। दूसरा वाला होगा बच्चों NC1, ये 1 है तो 1 के पावर में कुछ भी लिखिए 1 1 होगा, और b आपका x है तो यहाँ पर x हो जाएगा बच्चों। फिर आप लिख सकते हैं NC2 x², NC3 x³। इसी तरह से बच्चों चलते चलते मेरा लास्ट टर्म जो होगा वो होगा NCn x to the power of n। अगर मैंने x को यहां पर 1 पुट कर दिया, पुट x is equal to 1, तो मुझे क्या मिलता है, देखिए 1 + 1 to the power of n, जो कि आपका 2 to the power of n होगा, और ये वाला टर्म बच्चों NC0 होगा, प्लस NC1 होगा, प्लस NC2 होगा। इसी तरह से चलते चलते बच्चों आपको मिलेगा NCn। आपने हर x के जगह पर 1 पुट कर दिया। अभी देखिए आपने अगर NC0 को इधर ट्रांसफर किया तो आपका ये 2 to the power of n - NC0 होता है। ये आपका NC1 होगा, NC2 होगा, NC3 होगा, इसी तरह से चलते चलते NCn होगा।
n चीजों में से आपने एक को सिलेक्ट किया, n बल्ब से आपने एक को दो को सिलेक्ट किया, इसी तरह से आपने n से n को सिलेक्ट किया, तो इसका वैल्यू होगा बच्चों, आपको मालूम है NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसी को आप लिख सकते हैं 2 to the power of n minus 1। ये मेरा प्रूफ हो गया बच्चों। देखिए अब अगर आपके घर में मान लीजिए 10 लैंप होता, तो वहां पर अगर आप n को 10 रख देते तो आपका रिजल्ट होता 2 to the power of 10 minus 1। इतने वेज से आप अपने रूम को इल्यूमिनेट कर सकते थे। होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी प्रॉब्लम्स को पाने के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मैं कुछ और भी अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ आपके पास प्रेजेंट हो जाऊंगा बच्चों, और भी नए नए वीडियोस बनाऊंगा। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच।